मैं कन्हैया, आपके अपने चैनल कन्हैया मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 कक्षा 9 का ही पढ़ाई करेंगे। इसमें 1 से लेके 5 सवाल दिया हुआ है, सभी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करते हैं। माना, इसको हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हम पूरे को सिद्ध करना है कि अपरिमेय है कि परिमेय है। तो माना 2 माइनस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है दोस्तों, तो यह a बटे b के रूप में होगी। 2 माइनस करड़ी में 5 बराबर a बटे b। पिछले वीडियो में यहाँ दिखाया गया है कि a और b धन पूर्णांक है, जहाँ की a b 0 के बराबर नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसा विस्तार नहीं करते हैं। इसमें क्या करना है अब कि ये जो a बटे b है, इसको हम इस स्थान पे लाएंगे। एक करड़ी में 5 को हम इस स्थान पे लाएंगे, लेकिन इसमें चिन्ह हमारा बदलेगा। तो देखिए 2 ये धन में है, तो हम माइनस a बटा b बराबर माइनस करड़ी में 5 है, तो बराबर किधर जाएगा, तो धन करड़ी में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक हर लगा लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 2b माइनस a बराबर करड़ी में 5। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये हमारे अंश बटे हर के रूप में है, तो यह हमारी परिमेय संख्या है। उसी को हमको लिखना है कि 2b माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या है। तो करड़ी में 5 भी, क्योंकि इसके बराबर ये है, तो ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होगी। तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, लेकिन करड़ी में 5 को हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि हमारी अपरिमेय संख्या है। वही लिखेंगे, लेकिन करड़ी में 5 हम सिद्ध कर चुके हैं। लेकिन करड़ी में 5 हम सिद्ध कर चुके हैं कि लेकिन करड़ी में 5 हम सिद्ध कर चुके हैं कि यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए जब ये अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी, अर्थात हमारा दिया हुआ प्रश्न अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 2 माइनस करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन अपरिमेय संख्या हुआ। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को आपको देख। सवाल नंबर 2, कोष्टक में 3 धन करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23। इसमें क्या होता है, इस कोष्टक को हम तोड़ देते हैं। तो 3 धन करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23। अब देखते हैं, धन करड़ी में 23 और माइनस करड़ी में 23, ये दोनों हमारा विलुप्त हो गया, कट गया। बराबर निकला केवल 3, और 3 हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ये दूसरे का हल आपका हो गया। अब तीसरा आपको देखना है। तीसरा क्वेश्चन आपका आया है ये तीसरा, 2 करड़ी में 7 बटे 2 करड़ी में 7। नहीं, ये हमारा क्वेश्चन कुछ गलत है।
इस क्वेश्चन क्या है कि 7 करड़ी में 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 करड़ी में 7। तो इसको हम हल करते समय इससे हम इसको कट कर दिए, ये हमारा 2/7 हो गया। जब 2/7 हमारा हो गया तो ये हमारा एक परिमेय संख्या हो गया, अर्थात ये अंश बटे हर के रूप में है, परिमेय संख्या है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हुआ। चौथा देखिए आप, आएगी 1/करड़ी में 2। ये हम पिछले प्रश्नावली में ही सिद्ध कर चुके थे कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इसको लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। ये हमारा सवाल हुआ। भी का सवाल जो है 2 पाई, इसके बारे में हम कुछ जिक्र करेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि 2 हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या 2 हमारा है। और पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है, पाई हमारा अपरिमेय है। और 2 और पाई के बीच में हमारा गुणे का निशान है। और जब हम परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो इसका निष्कर्ष हमारा निकलता है कि यह एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है। आप नहीं समझे, थोड़ा देखिए यहाँ पे। 2 हमारा परिमेय संख्या होती है और पाई हमारा अपरिमेय संख्या होती है। जैसा कि हमने दूसरे सवाल में बताया था कि ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारा 3 परिमेय हो गया। यदि यही अंडर रूट लगा होता तो हमारी अपरिमेय होती, अर्थात इसमें परिमेय हो गई थी। तो 2 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या में कराते हैं तो हमारा वो क्या आता है, अपरिमेय संख्या आती है। इस तरह से हमारे पहले सवाल का सभी क्वेश्चन आपको हल करके दिखाया गया। हाँ दोस्तों, कक्षा 9 का एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, 4 क्वेश्चन इसमें है। सभी सवालों को बताया जाता है। जैसे पहला 3 धन करड़ी में 3, 2 धन करड़ी में 2। इसमें देखिए हमारा कोई फार्मूला लागू नहीं होता है, ना ही a² - b² अर्थात a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, ऐसा कोई फार्मूला इसमें लागू नहीं होता है। सबसे पहले हम फार्मूला को ही देखेंगे कि फार्मूला यदि लागू होता है तो हमें और आसान पड़ता है। लेकिन इसमें कोई फार्मूला लग नहीं रहा है, इसका हम सीधे गुणा करेंगे। गुणा करने के 2 तरीके हैं, हम आपको एक तरीके दिखाते हैं, नहीं हम आपको दोनों तरीके दिखाते हैं। चलिए, पहला तरीका यह है कि हम इस 3 को ले लेंगे, बराबर 3 को लेके इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। ये क्रिया करते हैं तो 3 दूना यहाँ हो गया 6 और 3 अब धन है। अब 3 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो ये दोस्तों 3 बाहर करड़ी में 2 अंदर होता है। अब 3 का गुणा यहाँ और यहाँ हो गया। अब करड़ी में 3 बचा है, यहाँ धन है तो धन का गुणा यहाँ धन में होगा तो यहाँ धन हो जाएगा। तो करड़ी में 3 को लेते हैं तो फिर इसमें गुणा करेंगे, उसके बाद फिर इसमें गुणा करेंगे। तो करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 करड़ी में 3 हो जाएगी। अब इस धन का गुणा इस धन में होता है तो आप चिन्ह जानते हैं कि चिन्ह गुणा किस प्रकार होता है। धन का गुणा धन में होता है तो धन होता है। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो करड़ी में 6, 3 दूना 6। क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, अलग अलग है। यदि यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 होता तो केवल 3 आता। तो इस तरीके से अब इसमें यदि जोड़ने घटाने की चीज कोई है तो हम जोड़ेंगे घटाएंगे, और नहीं कोई चीज है तो हम इसी को हम आंसर मान लेंगे। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ करड़ी में 6 है तो इसको हम हल नहीं कर सकते। 3 करड़ी में 2 है, यहाँ 2 करड़ी में 3 है तो इसको हम हल नहीं कर सकते, अर्थात यही हमारा आंसर हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन आपके सामने जाएगी।
दूसरा क्वेश्चन ये रहा, 3 धन करड़ी में 3, 3 माइनस करड़ी में 3। अब इसमें भी देखेंगे फार्मूला हमारा यूज होता है कि नहीं होता है। तो इसमें हमारा यहाँ दिख रहा है ए बी सब बराबर है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ करड़ी में 3 तो यहाँ भी करड़ी में 3। तब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ कहा है कि a प्लस बी, a माइनस बी। अभी हम आपको दिखाए थे फार्मूला। इसमें फार्मूला यूज क्या होगा, a प्लस बी, a माइनस बी। यदि दिया रहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको निकाल देना है। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी है हमारा, a माइनस बी ये भी है। तो हमको यही चीज नहीं है, हमको इसी को निकाल देना है। तो ये हमारा क्या कर रहा है कि a स्क्वायर। तो हम यहाँ a हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ कहा माइनस कर रहा है b का स्क्वायर। तो b हमारा करड़ी 3 यहाँ भी है, करड़ी 3 यहाँ भी, दोनों हमारे b है, अर्थात हम b को ले लिए। अब हमारा इस फार्मूला का काम खत्म हुआ। अब हम इस लाइन को हल करेंगे, जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा वही हमारा आंसर बन के तैयार होगा। तो 3 का स्क्वायर 3 3 9। अब करड़ी में 3 का स्क्वायर क्या होता है, आप जानते हैं कि करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3, क्योंकि 2 घात है, 2 बार आपस में गुणा, तो ये पूरा इस करड़ी को काटता है, अर्थात केवल 3 बचता है। और 9 में से 3 अब घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 6। आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और कोई कठिन नहीं है यहाँ पे। तो आपका 1 सवाल और 2 सवाल हुआ। हाँ भाई, ये आपका पहला सवाल हल हो गया, ये दूसरा सवाल हल हो गया। लेकिन आप सारी वीडियो हमारी देखे हैं, लेकिन आप सोचते हैं सर जी कहते हैं करड़ी में 3 का गुणा होता है तो केवल बचता है 3। हम लोग इसको भी सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमारे परीक्षाओं में भी आ सकता है प्रश्न बन के, करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3 बराबर 1 नहीं 3। करड़ी में 3 गुणते करड़ी में 3 बराबर 3। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये हमारा एक प्रश्न बन के आ सकता है परीक्षाओं में आपके। हालांकि आएगा नहीं, सिद्ध करने की चीज ये सब है, लेकिन आ भी सकता है। नहीं आएगा तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इस करड़ी में 3 का मतलब होता है कि 3 के घाते 1/2, और फिर यहाँ करड़ी में 3 एक ठो लगा है तो उसका भी मान तो इतना ही होगा, 3 घाते 1/2। अब ये दोनों हमारे गुणा के रूप में है, तो ये भी हमारे दोनों गुणा के रूप में होंगे। रख लिए हम गुणा के रूप में। और हम बताए थे कि यदि समान आधार है, यदि हमारा समान आधार है तो हमारे घात आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा कि 3 घाते 1/2 धन 1/2। तो आप जानते हैं कि 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/2 का मतलब होता है आधा। यदि आधा में आधा हम जोड़ देंगे तो पूरा बन जाएगा 1। तो यहाँ पे 3 घाते 1। अब 3 घाते 1 का मतलब होता है 3। इसी के तरीके से हम लोग जानते हैं शॉर्ट में कि करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करते हैं तो हमारे हमेशा आती है 3। और इसी तरीके से अब हम अगला तीसरा क्वेश्चन हल करने। हाँ, अब हम क्वेश्चन तीसरा को देखेंगे। करड़ी में 5 धन करड़ी में 2, इसका होल स्क्वायर है। इसमें हमारा एक फार्मूला आता है, हम लोग पढ़े हैं साथ में, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमारा होता है। तो यहाँ a है करड़ी में 5, b है करड़ी में 2। a और b हमें मिला, स्क्वायर लगा है फार्मूला में, तो यहाँ भी स्क्वायर लगा है, अर्थात हमको इतना पता कर देना है। तो क्या कहता है ये, a स्क्वायर मतलब करड़ी में 5 का स्क्वायर, कोष्टक में मारते हैं कि करड़ी है, धन करा बी स्क्वायर, बी का मान करड़ी में 2,
इसका भी कर स्क्वायर। फिर कहता है +2ab +2, a का मान करड़ी में 5, b का मान करड़ी में 2। हमारा फार्मूला के अनुसार सवाल का विस्तार हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद जोड़ने या तो घटाने क्रिया कुछ भी आएगी उसको हम करेंगे और उसके बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो करड़ी में 5 का स्क्वायर केवल 5, आप सिद्ध कर चुके हैं। करड़ी में 3, वैसे ही करड़ी में 5 सिद्ध कर लेंगे, आ जाएगा, वही से जाएगा। धन करड़ी में 2 का स्क्वायर तो 2 धन, यहाँ 2 है तो 2। करड़ी में 5 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो ये करड़ी में 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 और 2 ये धन में है, 5 2 7, धन 2 करड़ी में 10। अब आप कहेंगे यहाँ पे कि सर आपने 5 और 2 को जोड़ा है, 7 यहाँ लिखे हैं, इस 2 को क्यों नहीं जोड़ दिए? तो हमें यहाँ देखना है कि ये 2 इस 10 के गुणा के रूप में है और हमारा एक पेयर ये बनता है और एक पेयर ये बनता है, इसलिए हम 5 2 केवल 7 किए हैं, धन 2 करड़ी में 10, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से हम आपको चौथा सवाल बताते हैं। चौथा सवाल लगाने का मतलब कि देखिए ये चौथा सवाल और ये भी दूसरा सवाल सेम एक जैसा है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस, इस कोष्टक में प्लस है, एक कोष्टक में भी प्लस है। जैसे दूसरे में आपका सूत्र लगा था a + b और a - b बराबर a² - b²। तो आपका a + b a - b दिया हुआ है, लेकिन a + b यहाँ है, a - b यहाँ है। बस आपको इतना निकाल देना है। इसको साथियों हल करना नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, लेकिन हमें आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आपको आएगा और लगाइएगा आप लोग। हाँ दोस्तों, आज आपका सवाल नंबर 3, 4, 5 जो भी सवाल बचा हुआ है, थोड़ा सा समय का पाबंदी को देखते हुए हमने यह विचार किया कि 3 सवाल आपका अगले वीडियो में जाएगा, क्योंकि समय को देखते हुए रिकॉर्डिंग की जाती है और इसको ठीक ढंग से आप लोग पढ़ाई कीजिए। गर्मियों की छुट्टी में जो कंपटीशन के बच्चे हैं वह भी उसको ध्यान से पढ़ें और समझें। ये आपके हित के लिए सबसे अच्छा तरीका है। और जो भी सवाल बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो में आपके पास भेजा जाएगा और इसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने सगे संबंधी दोस्त जो भी हैं उनके पास शेयर कीजिए, उनको भी निर्देश दीजिए कि थोड़ा इसको पढ़ें, समझें, उनको भी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।